हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ITI प्लस यूट्यूब चैनल पे। समान अध्ययन की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं गांधी युग। गांधी युग से एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारों प्रश्न का जिक्र इस वीडियो में किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ITI में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं गांधी जी से रिलेटेड, वो सारे प्रश्न इस वीडियो में कवर किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगता है आपको लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारे यहाँ पहला प्रश्न यहाँ पे है सबसे पहले कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। यहाँ पे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। आगे पढ़ते हैं। गांधी जी के जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ हुआ था गांधी जी का जन्म। तो गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी वहीं पे पले बड़े थे, पोरबंदर में। आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? उनके माता का नाम क्या था? तो सबसे पहले उनके माता का नाम जो है पुतलीबाई। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी जी के माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उनके पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और उसी दिन जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी जी है सत्य और अहिंसा पे विश्वास रखते थे। उनका आंदोलन का मुख्य हथियार जो था सत्य और अहिंसा था, इसलिए 2 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस के रूप में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? सॉरी, यहाँ पे कब लिखना चाहिए, तब लिखा गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक वकालत के लिए जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? तो गांधी जी अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। गांधी जी वहाँ कितने दिन रहे? तो गांधी जी वहाँ 22 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। गांधी जी कितने वर्ष तक थे? 22 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में थे। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में देखिएगा और इसको याद रख लीजिएगा, कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। गांधी जी गए थे अफ्रीका कब? 1893 में और लौटे थे कब? 1915 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने, अगला प्रश्न यहाँ पे है, सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ और कब किया था? गांधी जी के द्वारा जो है सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में ही 1906 ईस्वी में जो है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में अफ्रीका में किया था। इस प्रश्न में भी बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है कि गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो गांधी जी जो है वहाँ पे अगर भारत में पूछेगा तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? यानी गांधी जी के द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया गया था? तो जो है 1917 में बिहार के चंपारण जो है बिहार में स्थित है, तो बिहार के चंपारण से जो है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किया था। अगर प्रश्न में जिक्र नहीं होता है कि सत्याग्रह का प्रयोग भारत में कब हुआ था, तो अगर ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका है तो उसका आंसर दक्षिण अफ्रीका ही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि गांधी जी
को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर इनको RN टैगोर शॉर्ट में बोला जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलें तो गांधी जी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये जो है राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न यहाँ पे है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है सर्वप्रथम 1920 में हुआ था। अब ये क्यों हुआ था? तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसी के विरोध में जो है, और रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता था। रॉलेट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट को मतलब किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को जो है और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। ये शुरू किए थे 1920 में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्रत्येक एग्जाम के लिए, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1920 में महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यज्ञ इंडिया, नवजीवन और हरिजन का प्रकाशन किसने किया था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें मैं उसी प्रश्न को लिया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है गांधी युग से। गांधी जी से जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गांधी यहाँ पे यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये तीनों जो है पत्रिका का प्रकाशन जो है गांधी जी ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ किया था? तो दांडी यात्रा का आरंभ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को किया था। कब किया था दांडी यात्रा? दांडी यात्रा का आरंभ 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नमक कानून कब तोड़ा? गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके समुद्र के किनारे जा करके उसी पे नमक बनाया था, और जो है ये नमक कानून 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को तोड़ा था। अगला प्रश्न यहाँ पे है साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? यानी गांधी जी ने ही साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1916 में अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा ये स्थापना हुआ था 1916 में। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे है गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? यानी अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया, और ये आंदोलन आरंभ हुआ 8 अगस्त 1942 को। ये आंदोलन कब आरंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कब आरंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे? तो गांधी जी जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, और ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको लंदन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। कब हुआ था? 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गांधी जी की हत्या कब और किसने की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? तो गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने उन्हें की थी हत्या। यानी हत्या की थी नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति था, नाथूराम गोडसे, उनके द्वारा जो है 30 जनवरी 1948 को जो है हत्या कर दी गई थी गांधी जी का। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गांधी जी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी जी का समाधि स्थल जो है राजघाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजघाट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को
अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ये सारे प्रश्न आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ITI में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ITI ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगला वीडियो भी आएगा इस चैनल पे, GK या फिर साइंस से रिलेटेड वीडियो इस पे आता है। अगर आप ITI की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।